बंदा भी डिस्टर्ब ना हो। गुड। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्लियर करूंगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन क्लियर करूंगा कि काफी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या मैं काम आपके साथ साथ करूं या आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैं उसको देख के काम करूं। देखिए यहाँ पे दो रीजन है। नंबर वन, अगर को आपको ये लगता है कि आप बहुत जल्दी चीजों को पिक करते हैं, मतलब आपको लगता है कि यार मैं बड़ी जल्दी आपके साथ साथ काम कर लूंगा, नो डाउट। मोबाइल फोन पे अगर मेरी क्लास ले रहे हैं या लैपटॉप पे ले रहे हैं किसी पे भी ले रहे हैं, आप जो जो मैं स्टेप कर रहा हूं उसको मेरे साथ साथ इंप्लीमेंट करते जाएं। अगर तो आप अच्छे पिकर हैं, आपको लगता है यार मैं आपके साथ साथ कर लूंगा, फास्ट पिकर है। अदरवाइज अगर आपको ये लगता है कि यार ये ना हो कि मैं आपको देख देख के काम कर रहा हूं ड्यूरिंग लाइव क्लासेस, आप थोड़ा सा आगे चले जाएं और मैं पिछला कंप्लीट कर रहा हूं और जो आप कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कुछ समझा रहे हैं मेरा ध्यान चला जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उस केस में आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं हर क्लास को इंशाल्लाह आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगा, जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था। हर क्लास की रिकॉर्डिंग जो होगी इंशाल्लाह 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 आप लोगों को ग्रुप के अंदर शेयर की जाएगी, ठीक है? उस वीडियो को, उस रिकॉर्डिंग को मैं किसी एलएमएस पे अपलोड नहीं करूंगा, किसी और चीज पे अपलोड नहीं करूंगा। मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर तो यूट्यूब पे हम में से कोई भी देख सकता है, ये तो गलत बात है। नो नेवर। यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड होगी वो अनलिस्टेड होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अनलिस्टेड। ये सिर्फ वही बंदा देखेगा जिसको मैं लिंक शेयर करूंगा, ताकि आप लोग उसको ऑनलाइन कभी भी देख सकें, आपको डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, ऑनलाइन आपको जो मैं लिंक शेयर किया करूंगा उस लिंक को आप अपने पास सेव कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए? उस लिंक को आप अपने पास सेव कर लें, सारी जिंदगी के लिए वो लिंक आपके पास रहेगा, ठीक है? इंशाल्लाह मेरा वादा है। सारी जिंदगी के लिए वो रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी, जब आपका दिल करे उसको बैठ के वर्किंग करें, उसको देखें काम को। फाइन। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन ये बात याद रखें, आज का काम कल पे डालेंगे तो भाई मजा नहीं आने वाला। मैंने आपको पहले ही बताया मेरे साथ जुड़ने का सिर्फ एक मकसद है कि मुझे क्विक रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों का। जो काम आपको दे के जा रहा हूं, अगर तो पैसा जेन्युइनली बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ काम करना पड़ेगा। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? जो आज आपको समझाऊंगा वो आप लोगों ने मेरे साथ साथ करना है। साथ साथ करने से मुराद ये है कि जैसे रिकॉर्डिंग मिलेगी आप उसको कंप्लीट करके अगली क्लास में आएंगे। अगर कोई बंदा मिस कर जाता है या उसका इंटरनेट खराब हो जाता है, कोई भी मसला हो जाता है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप सुबह उठ के काम कर लें, या तो जैसे ही मैं क्लास दूं उसके बाद बैठ के काम करें। इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन कल क्लास से पहले पहले काम कंप्लीट होना चाहिए, वरना तो भाई वो स्ट्रिक्ट रूल है, रिमूव कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको। अगर तो पैसा बनाना चाहते हैं तो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलें, गुड। स्टार्ट करते हैं अपने काम को कि काम क्या है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने वाला हूं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाले कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करवाऊंगा जो आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्लाइडें पढ़ा के कराए जा रहे हैं, नो नेवर। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली बेस पे काम करवाने वाला हूं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको दिखाने से ही समझ लगता है। मेरी बात समझ रहे हैं? हम ई कॉमर्स की फील्ड में आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आ रहे हैं, प्रोडक्ट को बेचने की फील्ड में आ रहे हैं, तो सबसे अगर हमें उसका पता नहीं है तो हम उस काम को कर नहीं सकते। तो उसको पता करने के लिए, जानने के लिए कुछ पॉइंट्स को आपने अपने जहन में रखना है, ताकि आपको पता हो भाई हम इस मॉडल पे काम करने वाले हैं। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? मुझे बताएं। गुड, चले, माशाल्लाह। तो सबसे पहले बेसिकली ये काम है क्या और कैसे करने वाले हैं, ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आपको सारी जिंदगी के लिए काम आने वाली है। कल को आप किसी क्लाइंट के साथ काम करेंगे, किसी बंदे के साथ काम करेंगे, कम से कम आपको इन सब चीजों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा आपसे सवाल करे तो आप उसको फौरन से उसका आंसर करें। और फौरन से आंसर वही बंदा करेगा जो बंदा इसको समझेगा। क्योंकि मैं यहां पे आपको सिर्फ बिजनेस समझाने नहीं आया, बिजनेस सिखाने नहीं आया, मैं आपको एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी बनाने हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने आपको वो भी बनाना है ताकि कल को आप इस बिजनेस को, लोगों को सर्विसेज भी दे सकें,
एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी काम कर सकें। तो जब जिस बंदे ने वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है, फ्रीलांसिंग काम करना है, जाहिर सी बात है उसको इस काम का पता होना चाहिए, ताकि जो भी क्वेश्चन हो लोग उससे पूछें। मैंने आपको दोनों मॉडल्स के लिए तैयार करना है। तो बेसिकली कॉमर्स क्या होता है, ध्यान से सुनना है, मैसेजेस नहीं करनी आपने अब, ठीक है? मैसेजेस ना करें, चुप आराम से बैठ जाओ, चीजों को समझें बस। अच्छा जी, सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा है व्हाट इज कॉमर्स। अब कॉमर्स किसको कहते हैं? कॉमर्स इज अ सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आम अल्फाज में आपको समझाता हूं। आप अपने घर से बाहर निकले, सामने चाचू कमियार जिसकी भी दुकान है, ठीक है, आप उसकी दुकान पे गए, आपने सोचा कि यार मुझे 1 किलो चावल चाहिए, 1 kg राइस चाहिए। उसने कहा भाई 300 रुपए के हैं। आपने अपनी जेब से 300 रुपया निकाला और उस दुकानदार को दिया। उस दुकानदार ने जनाब एक 1 kg चावल को उसने तोला वगैरह और आपको उसने पकड़ा दिए, फाइन। इसको कहते हैं कॉमर्स। एक्चुअल में जब भी चीजों की लेन देन होगी, खरीदो फरोख्त होगी, उसको हम बेसिकली कॉमर्स का नाम देते हैं। फिजिकली आप खुद चल के गए हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? सेम इसी तरीके को अब आप एक चीज का इजाफा कर लें, उसको कॉमर्स को ही आप बना लें ई कॉमर्स। कैसे? अब क्या होगा, मतलब कि कॉमर्स में क्या हो रहा था, आप किसी की दुकान पे जा रहे थे खुद ही चल के, ठीक है, खुद चल के गए हैं बाहर, पैसे दिए हैं उसने, आगे आपको चावल दिए हैं, दिस इज कॉमर्स। लेकिन अब आप घर बैठे हैं, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपकी मामा ने कहा जाओ जाके 1 किलो चावल लेके आओ। अब आपका दिल नहीं कर रहा, भाई सर्दियां बहुत ज्यादा हैं, आप जनाब कंबल रजाई लेके लेटे हुए हैं, आपका दिल नहीं कर रहा, फाइन। आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज करते करते एकदम वही बंदा आपके सामने आ गया जिसकी दुकान से कल जाके आप चावल लेके आए थे फिजिकली जाके, उसने अपनी एक दुकान भी बनाई है ऑनलाइन, फेसबुक पे पेज था, आपने उसका पेज देखा, आपने उसको कॉल कर दिया, आपने उसको कहा यार कि मैं तेरे पास आ नहीं सकता, सर्दी बड़ी पड़ रही है, तो काइंडली यार ये मेरा एड्रेस है, इस एड्रेस पे ये 1 किलो चावल तो पहुंचा दो। वो कहेगा ठीक है मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं आपसे अपने सर्विस चार्जेस भी लूंगा 200 रुपया, और डिलीवरी चार्जेस भी होंगे। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है यार, मेरी जेब में पैसा बहुत है, हाँ आ जा, मैं तुझे 200 300 एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो आपने उसको ऑर्डर किया और वो बंदा आपके घर आया और इजीली आपको चावल मिल गए अपने घर बैठे बैठे। एक्चुअल में इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ई कॉमर्स। मतलब कि देखें, चावल ही खरीदे उसने, लेकिन तरीका डिफरेंट हो गया। वो पहले खुद चल के जा रहा था, अब क्या हुआ, उसने कोई मोबाइल यूज करते हुए, इंटरनेट यूज करते हुए, लैपटॉप, पीसी, क्रोमबुक, कोई भी टैब वगैरह यूज करते हुए उसने ऑनलाइन परचेजिंग कर ली। एक्चुअल में यहां पे ई का कॉन्सेप्ट ये है कि इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के यूज करते हुए कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग कर ली। अब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप कोई चीज बाय कर रहे हैं, एक्चुअल में उसी को ई कॉमर्स का नाम देते हैं। बेशक आप सर्विसेज ले रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। मुझे बताएं, इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया? बिल्कुल आम अल्फाज में मैंने आपको समझाया, एक एक बंदे को समझ आनी चाहिए। गुड, गुड, माशाल्लाह। अब चलते हैं दूसरी टाइप पे। अब ई कॉमर्स की ना कुछ टाइप्स हैं। टाइप समझते हैं? इसको आप सब कैटेगरीज कह लें, उसकी कैटेगरीज कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है? टाइप्स का नाम भी दे सकते हैं। अब सबसे ज्यादा फेमस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, और ये बात याद रखें, मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं ट्रेन कर रहा, मैं आपको पूरी दुनिया के लिए ट्रेन कर रहा हूं। तो जो चीजें आपको बता रहा हूं वो सेम लाइक वही चीजें सऊदीया, अमेरिका, कनाडा, दुबई, हर जगह इंप्लीमेंट हो रही हैं। वही बिजनेस जो पाकिस्तान में चल रहा है वही इंटरनेशनल चल रहा है, बस उनमें एक चीज का डिफरेंस होता है, वो होता है पेमेंट गेटवेज। पेमेंट गेटवेज का एक डिफरेंस होता है, बाकी सारा प्रोसेस ई कॉमर्स, प्रोडक्ट खरीदना बेचना, वो सारा का सारा एक ही काम चल रहा है, फाइन। वो पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं वो इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में आपको पता लग जाएगा। अच्छा, तीन कैटेगरीज इस टाइम बड़ी फेमस चल रही हैं ई कॉमर्स के अंदर। नंबर वन, प्राइवेट लेबल, पीएल का नाम भी जिसको देते हैं, प्राइवेट लेबल। नंबर टू, वाइट लेबल, ठीक है। नंबर थ्री, हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। और इसमें P2C, B2C, पता नहीं कौन कौन से होते हैं वो सारे, समझ लें एक थर्ड पार्टी होते हैं, वो उसको साइड पे करते हैं। अब तीन ये मेन चीजें चल रही हैं इस टाइम ई कॉमर्स के अंदर। अब ये तीनों क्या कॉन्सेप्ट है, सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना आपने? बताएं जरा मुझे। मैंने व्हाइट लेबल करना है, मैंने पीएल करना है, मैंने प्राइवेट लेबल करना है, मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है। एग्जैक्टली exactly, कुछ ही लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना, कोई बात नहीं, मैं सबके लिए यहाँ पे बैठा हूँ, सबको समझाता हूँ। प्राइवेट लेबल किसको कहते हैं और इसमें क्या पैसे लगते हैं या नहीं लगते, उस तरफ मैं आने वाला हूं, ध्यान से समझना। प्राइवेट लेबल एक्चुअल में होता क्या है?
मैं अपने इंस्टाग्राम पे आता हूं, यहां पे आके मैं सर्च करता हूं, आप लोगों को शायद आइडिया हो। यहां पे मैंने सर्च किया जनाब, इसको कहते हैं हम लाइमलाइट। लाइमलाइट का पता है, मुझे बताएं। लाइमलाइट का आपको आइडिया है या नहीं है? लाइमलाइट एक ब्रांड है, ठीक है, पाकिस्तान में इस टाइम बहुत फेमस है। नंबर टू, जे डॉट, खादी। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस टाइम पाकिस्तान में चल रहे हैं, ठीक है, टॉप लेवल पे हैं, जो कि इस टाइम जिनकी बहुत ज्यादा ब्रांडिंग है। इस चीज को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। ये देखें, जिसमें आपकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी लेबर कॉस्ट, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट, आपका स्टाफ, आपका रेंट, आपके वेयर हाउसेज, आपकी इन्वेंट्री, आपकी मशीनरी, ईच एंड एवरीथिंग चीजें जिसमें इंक्लूडेड होती हैं। सब चीजों के ऑनर आप खुद होते हैं, सब चीजें आप खुद बना रहे होते हैं, खुद बेच रहे होते हैं। बेशक टीम को हायर करके या किसी को हायर करके, उसको हम प्राइवेट लेबल का नाम देते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर्ड एड चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, उसको हम पीएल कहते हैं। अब इन सब चीजों से आप इस बात का अंदाजा खुद ही लगा लें कि जब प्रोडक्ट आपकी अपनी है, खुद बना रहे हैं, खुद बेच रहे हैं, मार्केटिंग खुद कर रहे हैं, फिर प्रमोशंस कर रहे हैं, वीडियो एड्स बनवा रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, वेबसाइट का रेंट दे रहे हैं, तो ये सब चीजें जब आप खुद कर रहे हैं ना, तो उसमें पैसा भी आपका उतना ही लगने वाला है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? पैसा डबल ट्रिपल लगने वाला है। आपकी जेब में 10 15 20 लाख हो, फिर आप ये गेम खेल सकते हैं। इसको कहते हैं प्राइवेट लेवल। लेकिन जो बंदा ये करता है, उसमें आपका कंपेटिटर कोई नहीं होता। नहीं समझे मेरी बात? कंपेटिटर कोई आपके मुकाबले में नहीं है। मतलब कि आपकी चीज है, कोई बंदा उसको बेच नहीं सकता आपकी परमिशन के बगैर। प्राइवेट लेबल का समझ आया? मुझे बताएं जरा मैसेज में। ये जे डॉट, खादी, लाइमलाइट, ये सारे प्राइवेट लेबल ब्रांड्स हैं, जिनकी अपनी अपनी एजेंसीज हैं, अपने अपने स्टाफ है, अपनी इन्वेंट्री है, हर चीज उनकी अपनी है, तो उसमें पैसा आपका ज्यादा लगने वाला है। नंबर टू चीज, व्हाइट लेबल। अब कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो कहते हैं यार इतना ज्यादा पैसा कहां से लगाएं भाई, बाद में पता नहीं वापस आए या ना आए, तो वो प्राइवेट लेबल नहीं करते, वो आ जाते हैं व्हाइट लेबल की तरफ। व्हाइट लेबल अब किसको कहते हैं, और ये व्हाइट लेबल कौन सी प्रोडक्ट होती हैं जिनका बड़ा नाम सुना है? एक्चुअल में आप अगर मेरी मोबाइल पे क्लास लेना, लैपटॉप पे क्लास लेना, आपके इर्द गिर्द देखें, कोई पानी की बोतल पड़ी होगी, कोई ग्लास पड़ा होगा, कोई मैट होगा, कोई टेबल होगा, कोई चेयर होगी, कुछ भी ऐसी चीजें जो आपके सामने इर्द गिर्द नजर आ रही हैं, एक्चुअल में वो सारी की सारी व्हाइट लेबल प्रोडक्ट होती हैं। आपकी जेब में वॉलेट पड़ा है, पर्स पड़ा है, वॉच पड़ी है, वो सारी व्हाइट लेबल प्रोडक्ट हैं। उन पे जो टैग टूग लगे होते हैं ना, वो वैसे स्टिकर लगाए होते हैं उन्होंने। वो कोई ब्रांड नहीं होता, देख के पता लग जाता आपको ये लोकल प्रोडक्ट है। मेरी बात समझ रहे हैं? व्हाइट लेबल प्रोडक्ट देखें, व्हाइट लेबल को अगर हम टू सेक्शन में डिवाइड करें तो समझें इसको। व्हाइट लेबल किसको कहते हैं? आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई लेबल लगा जिस पे लिखा होता है कि ये इतने की चीज है, यहां से है, ये फलां फलां फलां, लेबल लेबल लगा होता है ना, उसको लेबल कहते हैं, सिंपल। उसके पीछे अगर व्हाइट लगा देंगे, व्हाइट का मतलब ये होता है नो ब्रांड। मतलब कि कोई चीज नहीं है, वो बस एक सिंपल सी चीज किसी ने उठाई है, बेच दी है। कोई भी बंदा आके उस प्रोडक्ट को बेच सकता है, किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब मैं आपको एग्जांपल देता था डेमो क्लासेस में, आपको दिखाता था ना कि एक ही चीज को लाखों बंदे बेच रहे हैं, आप सोचते थे ना कॉपीराइट क्यों नहीं आता? एक ही प्रोडक्ट को सारे बेची जा रहे हैं, एक ही चीज बेच रहे हैं, कॉपीराइट क्यों नहीं आ रहा? एक्चुअल में वो व्हाइट लेबल प्रोडक्ट होती हैं, लोकल प्रोडक्ट्स होती हैं, जिनको कोई भी जाके उठाता है, बेचना शुरू कर देता है अपनी मर्जी की प्राइस पे, क्योंकि वो कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको बनाना नहीं पड़ता, आपको कोई मार्केटिंग टीम हायर नहीं करनी पड़ती, आपको वीडियोग्राफी नहीं करनी पड़ती, फोटोग्राफी नहीं करनी पड़ती, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप बस जाते हैं किसी बंदे के पास, को कहते हैं यार इसके 10 पीस दे दो मुझे, आप उसको 10 पीस के पैसे देते हैं, 10 पीस उठा के अपने पास रख लेते हैं। कोई ब्रांडिंग की आपने, बताएं, कोई उसको बनाया आपने, कोई फोटोग्राफी की उसकी, उसकी पिक्चर्स इंटरनेट पे पड़ी होंगी, उसकी वीडियोस इंटरनेट पे पड़ी हैं, हर चीज इंटरनेट पे पड़ी है। वाइट लेबल प्रोडक्ट कहते हैं, किसी को कॉपीराइट नहीं आता, क्योंकि बनाने वाले ने सबको अलाउ किया है। वो डायरेक्ट चाइना से प्रोडक्ट आ रही है, मेड इन चाइनीज प्रोडक्ट है सारी की सारी, कॉपी पेस्ट हो रहा, फाइन। तो व्हाइट लेबल प्रोडक्ट में पैसे कम लगते हैं। क्या पैसे आए आपके? देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपने बाय करनी पड़ेगी आपको, ये पैसे जरूर आएंगे, आप अपने पास रख के सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग इन
वाइट लेबल बिजनेस मॉडल से भी भागते हैं। वो कहते हैं भाई हम क्यों बाय करें, 10 पीस भी बाय करें, क्या पता हमारे बाद में बिके ही ना, हम क्या करेंगे। फॉलो कर रहे हैं। इन्वेंट्री मस्ट है इसमें, बिल्कुल इन्वेंट्री बाय जरूर करनी पड़ती है हमें, इन्वेंट्री मस्ट है। अब कुछ लोग भागते हैं, वो कहते हैं यार क्या इन्वेंट्री बाय करें, 10 पीस उठा के रख लें, बाद में बिके ही ना, बाद में कोई खरीदने वाला ही ना हो, हम तो गए। तो फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं जनाब ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे। अब आपको समझ आ रही है कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा था। अब वो कन्वर्ट हो गए हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे। अब ड्रॉप शिपिंग मॉडल को मैंने बड़ा डिटेल में आपको डेमो क्लासेस में पढ़ाया था, बहुत डिटेल में आपको प्रैक्टिकली काम करके दिखाया था। एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं, ताकि एक थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए हर बिजनेस का, ठीक है। ये 15 से 20 मिनट आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, इसके बाद प्रैक्टिकल काम शुरू है। ओके, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं बहुत बेसिक हो गई है क्लास, जनाब आप चले जाएं, कोई टेंशन नहीं है। क्लास बेसिक से चलनी है और जीरो से चलनी है, ये बात याद रखें। मैं यहाँ पे हर बंदे के लिए बैठा हूँ, ये बात ज़हन में रखना। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है जनाब, सीखना है सीखें, नहीं सीखना तो किसी और से सीखें, लेकिन सीखें जरूर प्लीज। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है सुने अब। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, फाइन। अब जो हमें इन्वेंट्री में यहाँ पे पैसे लगाने पड़े थे ना, मतलब पीसीस खरीदने पड़े थे, अब ये जो पीसीस खरीदने वाला बंदा ना ऑलरेडी हमें ये भी अलाउ कर देता है कि यार मैंने तो अपने पास रख लिए हैं, आप मेरे से ना खरीदो, ये साथ पड़े हैं, ये देखो ये आपके सामने नजर आ रही है, 10,000 प्रोडक्ट बाय कर ली है मैंने 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री बाय कर ली है। मैं रिस्क उठा सकता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ आप नहीं उठा सकते, कोई बात नहीं। मैं आपको ये प्रोडक्ट की पिक्चर्स दे देता हूं, वीडियोस भी दे देता हूं, डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूं, और मैं आपको आपको क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये 500 रुपए का एक पीस दिया करूंगा। हाँ अगर आपको ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर भी मैं कस्टमर तक पहुंचा दूंगा, हर काम मैं कर दूंगा, आप सिर्फ इसको जाके बेच दो। सिर्फ जाके इसको बेच दो, बेशक 1,000 का बेचो, 10,000 का बेचो, 10 करोड़ का बेचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये 500 जरूर लेना है आपसे बस, वो भी जब बिक जाएगा। हम उसकी पिक्चर्स उठाते हैं, वीडियोस उठाते हैं, और अपनी शॉपिफाई स्टोर पे उसको लिस्ट कर देते हैं। वो हमें 500 की दे रहा था, हम उसको वहां पे लिस्ट करते हैं 2,500 की। और हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, जब हमें 2,500 का ऑर्डर मिलता है, उसके एड्रेस को ला के हम उसी बंदे को वापस कर देते हैं। वो उसको शिप करके आपका प्रॉफिट आपकी जेब में भेज देता है, अपना 500 निकाल के। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग मॉडल। आपको इन्वेंट्री बाय नहीं करनी पड़ी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने जस्ट गए उसकी पिक्चर्स वीडियोस उठाई और उसको इंटरनेट पे डाल दिया, प्राइस आपने हाई करके लगा दी। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। इसको ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहते हैं, इसमें आपका पैसा लगा ही नहीं। हाँ मार्केटिंग में पैसा जरूर लगेगा, वो तो आपको तीनों मॉडल्स पे लगाना ही पड़ेगा। मार्केटिंग में पैसा आपको तीनों मॉडल्स पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस मॉडल पे हम काम करने वाले हैं इस पूरी क्लासेस में, इस पूरी जर्नी में, वो है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। वो बेशक फिर पाकिस्तान में है, बेशक दुबई में है, बेशक अमेरिका में है, यूएसए में है, यूके में है, मलेशिया में है, कतर में है, बहरीन में है, सऊदीया में है, जहां मर्जी है, इस मॉडल पे हम काम करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको वाइट लेबल मॉडल भी समझाऊंगा जरूर, क्योंकि वाइट लेबल मॉडल में पैसा डबल बनता है। उसका रीजन बताऊं, उसका रीजन बताऊं, उसका रीजन ये है कि जब ड्रॉप शिपर बंदे से आप जो चीज वो आपको 500 की दे रहा होता है, अगर आप उसी बंदे से उसके पीस उठा लेंगे तो वो 500 की चीज आपको 300 की मिल जाएगी। नहीं समझे मेरी बात, इसमें प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। वो बंदा आपको 500 की दे रहा है, लेकिन अगर आप उसके 10 पीस उठाएंगे तो वो 300 की मिल जाएगी, 200 रुपया और बच जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मेहनत ज्यादा हो जाएगी, मेहनत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि वो चीज फिर आपके पास आ गई है, आपको पैक भी करना है उसको, फिर आपको राइडर को बुलवा के उसको देना भी है। समझ रहे मेरी बात। फिर आपका टाइम उसमें जाएगा, पैसे तो डबल होंगे लेकिन टाइम भी जाएगा आपका। पैकेजिंग करनी पड़ेगी, हर चीज करनी पड़ेगी, और रिस्क भी होगा कि बाद में वो चीज ही ना बिक रही हो। ठीक हो गया।
मैं आपको प्राइवेट लेबल का भी टच दूंगा, क्योंकि मैंने आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी ट्रेन करना है। ठीक है, मैंने आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी ट्रेन करना है। यूनिवर्सिटीज में ना ये ई कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यकीन करें यार, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, कभी मैं आपको सुनाऊंगा यूईटी की स्टोरी, यूईटी के टीचर्स। ठीक है, पता नहीं क्या है यार, बस ठीक है। अच्छा, बाय द वे, अब मैंने आप लोगों के लिए ना कुछ फॉर्मूलाज बनाए हैं। फॉर्मूला बनाया है, थोड़ा समझना है आपने, फॉर्मूले को समझना। मैं जो काम आपको करवा रहा हूं ना, एक्चुअल में मैं आपको सारा प्रैक्टिकल बेस्ड करवा रहा हूं, ये बात याद रखनी है। ठीक है, मैं कोई हवाओं में तीर नहीं चला रहा, स्लाइडें नहीं पढ़ा रहा जिनका आने वाली जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो वाली स्लाइडें नहीं पढ़ा रहा आपको, 1995 की थ्योरी नहीं पढ़ा रहा आपको। मैं आपको वो काम बता रहा हूं जिसको अब हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, और लाइव सेल्स ला के दिखाऊंगा आपको इस 10 दिन के अंदर अंदर, अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह। ठीक है, ये तीन प्रोडक्ट मैंने आपके सामने रखी हैं। ये होती हैं वाइट लेबल प्रोडक्ट। ये जो पर्स आप देख रहे हैं, फीमेल्स को आइडिया होगा इसका। ये जो वॉच आप देख रहे हैं, मेन को आइडिया होगा। ये वॉलेट जो आप देख रहे हैं, मेन को आइडिया होगा। ठीक है, ये होती हैं वाइट लेबल प्रोडक्ट। जो इन पे ये झंडा बना होता है, या जो ये स्टिकर वगैरह या लोगो लगा होता है, एक्चुअल में ये वैसे ही इन्होंने लगाए होते हैं, लोकल स्टैंप पे लगा देते हैं, या मेड इन चाइना से आ रही होती है। ये कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं होती, ये बात जहन में रखनी है आपने। ठीक है, ब्रांड वही होता है जो पीछे से रजिस्टर्ड होता है, और उसकी क्वालिटी को देख के पता लग जाता है, उस प्रोडक्ट को देख के पता लगता है, उसकी ब्रांडिंग को देख के पता लग जाता है। ये आपको हर गली के कोने में ऐसे पर्स मिल जाएंगे, हर शॉप पे पड़े मिल जाएंगे, हर कोई ना कोई मॉल में, कोई ना कोई होलसेलर के पास आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, कोड़ियों के भाव बिक्री होती हैं जिसको कहते हैं। अब इसी में से एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। मैंने इसमें से ना ये लेडीज पर्स उठाया है, और इसको उठा के मैंने यहां पे रख दिया। अब ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, बेफिक्र रहें, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, कोई मुझे ये ना कहे मुझे ये जो है ये फाइल शेयर कर दें, ये फाइल मैं नहीं शेयर कर सकता। देखिए, जब आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल है, तो फाइल का क्या करना है यार, आपने मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। फाइल शेयर नहीं कर सकता, रिकॉर्डिंग आपके पास है, उसमें रिकॉर्ड है, स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास लाइफ टाइम है, ये आपके भाई का वादा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वादा खिलाफी नहीं करता। ये रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम रहेंगी, और जिसको मर्जी आगे शेयर करे, कोई मसला नहीं है। अब ये पर्स मैंने उठाया है, ठीक है, ये पर्स मैंने यहां पे उठाया है, और यहां पे इसको साइड पे रखा है। अब ये जो पर्स आप देख रहे हैं ना, ये फीमेल को पता है, मेल को भी पता होता है, जरूरी नहीं है फीमेल ये ले रही हैं, कभी कभी मेल भी लेके गिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी उनको भी पता होता है। ये जो पर्स आप देख रहे हैं, ये आपको एक एक्चुअल एक शॉप पे जब आप जाएंगे ना, तो आपको इसकी प्राइस मिलेगी राउंड अबाउट 1800 से लेकर 2500। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? 1800 से लेकर 2500 तक मिलेगा। इसके साथ छोटे छोटे और भी होते हैं दो, ये तीन का सेट होता है, आजकल तीन का सेट मिल रहा है। 1800, 2000, 2500, इवन के इससे महंगा भी होता है, मैंने सस्ता बता दिया। ठीक है, इससे महंगा भी होता है। मैं आपको ऐसे ऐसे पर्स दिखाऊंगा, 1-1 लाख रुपए का बिक रहा है, 1-1 लाख रुपए का। बस ब्रांड बन गया भाई, नाम बन गया एक। अब वो बेच रहे हैं, 1-1 लाख का बेच रहे हैं, इलीट क्लास खरीद रही है। मैं आपको बहुत कम प्राइस बता रहा हूं। बिल्कुल, ये कुछ मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरी सिस्टर ने 3400 का लिया, 800 का। अच्छा जी, अब जो फॉर्मूला बताने लगूं आपको, ध्यान से समझना, जरा कान खोल के ध्यान से समझे। ये जो पर्स आप देख रहे हैं, इस टाइम मेरे सामने पड़ा है, मेरे सामने पड़ा है। ठीक है, मैं इसको जाके ना, वैसे ही मैंने एक अपने एम्प्लॉय को भेजा था, वो जाके सोर्सिंग कर रहा था, ढूंढ रहा था। ठीक है, हमारा काम है ऐसे ही फिरना फुरने का होता है कि कहाँ से सस्ती चीज मिल जाए। ये पर्स भाई ये ढूंढ के लाया, कितने का मानते हैं? 800 रुपए का। जो आपको दुकान पे 1800, 2000, 2500, 3000 का मिल रहा होता है, ये 800 रुपए का मिला एक होलसेलर से। वो कहता है यार आप एक पीस 800 का ले लेना। 800 से स्टार्ट हुआ, और थोड़ी क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंट आया, तो वो थोड़ी सी क्वालिटी एच हुई, 1000 रुपये चला गया। थोड़ी सी क्वालिटी एच हुई, 1200 चला गया। थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी हुई तो 1400 चला गया। मैक्सिमम 1400 का जो इस टाइम पर्स था ना, वो अच्छी क्वालिटी का था, जो मार्केट में 4000, 4500 का बिक रहा होता है आम शॉप पे। ठीक है, मैक्सिमम 1500 तक मुझे मिला है।
ठीक है, अब ये 800 का मैं लेके आया तो कोई उसको ये नहीं कह सकता कि ये भाई 800 वाली चीज है। वही पर्स ऑनलाइन 2500 का बिक रहा था, 3000 का बिक रहा था। मैंने सब एनालिसिस करने के बाद ही हम भेजते हैं बंदों को प्रोडक्ट वगैरह मंगवा के। अब यहाँ पे फॉर्मूला मैंने क्या बनाया सुने, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर हम इस पर्स को 800 रुपए का मिल रहा है हमें, सिंगल प्राइस, ये पर्स का ब्रांड बन सकता है अपना, अपना लोगो लगवा के ब्रांड रजिस्टर करवा के 10-15 हजार में ब्रांड रजिस्टर हो जाता है आपका। तो ये आपका ब्रांडेड पर्स बन जाएगा। बेचें फिर भाई 10-10 हजार का बेचें, जब लॉन्ग टर्म जब आपने चलना है इंशाल्लाह। एंड पे आपका सबका मेन गोल आपका प्राइवेट लेबल होना चाहिए, पीएल। लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस मॉडल वही है। आंखें बंद करके चीज बिकती है, मार्केटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि लोग आपके ब्रांड को जानने लग जाते हैं। जैसे लाइमलाइट, लाइमलाइट इतना ऐड नहीं चलाता, उसको ऑर्डर वैसे ही ऑर्गेनिक आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला व्हाइट लेबल के लिए, मतलब कि अगर आप इसको उठा के अपने पास रख रहे हैं चीज को, उस केस में ये ज्यादा वर्क करेगा। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में भी चल रहा होता है ये, ड्रॉप शिपिंग में भी चल रहा होता है, लेकिन व्हाइट लेवल में ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा बच जाता है, और कुछ रिलैक्सेशन और कुछ जो है कंट्रोल ज्यादा आ जाता है। ये पर्स 800 का मिला, 200 रुपया डिलीवरी चार्जेस होती है पूरे पाकिस्तान में, जहां भी आपने इसको पहुंचाना है। कौन से कोने में, कश्मीर के कोने में, आप जहां मर्जी पहुंचा दें, आप 200 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सिटी टू सिटी होता है 120 रुपए, 130 रुपए। आउट ऑफ सिटी होते हैं 150, 180, 200 तक होता है। ठीक है, अब कोई ये ना कहे सर मैं तो 500-500 रुपया भी देता था, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के वेट पे भी। वो डिपेंड करता है कि आप के कौन से अकाउंट्स हैं आपका। तो आम होता है ना, आप जाते हैं जाके कहते हैं कि यार ये चीज कराची पहुंचा दो, लेकिन हमारे वहां पे अकाउंट्स ओपन होते हैं जिसको मास्टर अकाउंट का नाम दिया जाता है। मास्टर अकाउंट का नाम, सीओडी अकाउंट्स हमारे ओपन होते हैं, जो हमारे पार्सल ज्यादा होते हैं, तो वो हमें पर पार्सल 100-100 रुपया चार्ज कर रहे होते हैं आउट ऑफ सिटी, इवन इन सिटी सॉरी, और आउट ऑफ सिटी 150-200 तक, मैक्सिमम 200। 80 रुपये भी होता है, 80-80 रुपये भी हमें चार्ज हो रहा होता है। ठीक है, 80 या 100 रुपया। ठीक हो गया। ये मेरे पास अकाउंट्स लॉगिन है, यहाँ पे देखें ये लेपर्ड का अकाउंट लॉगिन है। अभी मैं इस पे टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह जब उस लेक्चर में हम आएंगे तो मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा, बेफिक्र रहें। ठीक है, अभी जो टॉपिक पे है उस पे चलते हैं। अच्छा जी, 200 रुपया हमें शिपिंग लगेगी कस्टमर के किसी भी दरवाजे तक अकाउंट को, प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। अब हमें इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग पे पैसा भी लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बताता था ना कि हर ऑर्डर हमें फेसबुक पे ऐड चला के मिलता है, और एक ऐड मिनिमम चलता है 280 रुपए का। उसमें हमारा ऐड फेसबुक पहुंचाता है 300 लोगों को, 350, ओ सॉरी 3000 लोगों को या 4000 लोगों को, अगर आपका ऐड बहुत अच्छा बना है। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पे 500 का ऐड रखा है। मैंने कहा यार मेरा बजट थोड़ा हाई है, मैंने कहा मेरा बजट डेली का हाई है, मैं एक दिन में 3000 लोगों तक नहीं पहुंचना चाहता, मैं राउंड अबाउट कोई 7000 से लेकर 10,000 लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। तो मेरा बजट है भाई, मेरी जेब में पैसा ज्यादा पड़ा है, मैं खुल के गेम खेलूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा मैंने 500 रुपए का ऐड चलाना है एक दिन का। फाइन, 500 का मैंने ऐड चलाया, तो ये टोटल कॉस्ट कितनी बनी, 800, 200 और 500, यही बनी ना। कस्टमर के दरवाजे तक चीज को पहुंचाने के लिए ये 800 रुपए का पर्स, 200 रुपया डिलीवरी चार्जेस और 500 रुपए का ऐड चलाना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट बनी 1500। 1500 रुपया ये मुझे कॉस्ट कर रहा है पर्स कस्टमर के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए। फाइन, और मैं इसको ऑनलाइन की मार्केट में सेल करूंगा इस पर्स को इजीली हंस के 2500 रुपए का। ये तो आम दुकानों पे यार 2500 का बिक रहा है, मैंने फिर ऑनलाइन 2500 का लगा दिया, वरना 3000-3500 तक हम इसको लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला आप व्हाइट लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला वैसे मैं डेमो क्लासेस में आपको बताता भी था, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा के बता रहा हूँ। ठीक है, 2500 का इसको ऑनलाइन मार्केट में सेल करेंगे। मैंने कहा 500 का एड रन किया, डेली का 7000 लोगों तक डेली एड पहुंच रहा है, मेरा फेसबुक पहुंचा रहा है 24 घंटे के अंदर अंदर। उसमें से सिर्फ एक बंदा बाय कर रहा है, सिर्फ एक बंदा बाय कर रहा है। अच्छा, यहां पे किसी ने क्वेश्चन किया सर इसकी पैकेजिंग और लेबलिंग भी होगी। सर मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी की दुकान से जाके 1 किलो चावल लेते हैं तो क्या वो आपको चावल हाथ में दे देता है? ऐसा तो नहीं होता ना, वो आपको शॉपर में पैक करके देता है। तो ऐसे ही जब चीज कोई आप लेने जाएंगे किसी कस्टमर से या किसी दुकानदार से, तो वो आपको उसको उसके पैकेट में पैक करके देगा ना। तो आपने वही पैकेट उठा के राइडर को देना है, कॉल कोरियर को या लेपर्ड को, अगर तो आप व्हाइट लेबल कर रहे हैं।
तो वो उनका फ्लायर होता है 5 रुपए का, 5 या 10 रुपए का एक फ्लायर है, उसमें वो डालेगा तो वो आपका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। क्या आपको पैकेजिंग में करोड़ों लगाना पड़ गया? क्या लाखों लगाने पड़ गए आपको? नहीं ना। टेप लगानी है बस आपने, 5 रुपए की एक शीशा टेप मिलेगी, वो ले आना। या तो अगर थोड़े से अगर आप वो क्या कहते हैं, इतने कंजूस टाइप नहीं है तो 100 रुपए की एक मोटी सी टेप मिलती है, वो ले आना। ठीक है। अगर यूनिक पैकेजिंग करना चाहते हैं तो कॉस्ट थोड़ी महंगी हो जाएगी, लाइक 20 रुपए पड़ जाएगा आपको, 20-25 रुपए। अगर आप कोई प्रिंटिंग करवा रहे हैं, अपना पैक बनवा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो भाई जब आपको पर पीस पे 1,000 रुपया बच रहा है, मुझे एक बात बताएं, तो 50 रुपए अगर आप पर प्रोडक्ट पे थोड़ी सी पैकेजिंग पे लगा देंगे, लेबलिंग पे, तो क्या आपको दुखेगा? हमेशा जिंदगी में एक फॉर्मूला याद रखें जो आपको बता रहा हूं, एक फॉर्मूला अपने लिए अपना लें, इसको अपने जहन में बिठा लें, सारी जिंदगी तरक्की करेंगे। नंबर 1, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं ना, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, ये बात याद रखें, आपको अपने नीचे लोगों को लखपति बनाना पड़ेगा। ये बात को जरा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना जो मैंने की है। आज के दौर में हर बंदा भला क्या कहता है, उसके पास पैसा आने लगता है, वो नीचे लोगों को साइड पे करने लग जाता है। वो कहता है भाई इसके पास 50,000 जा क्यों रहा है, क्यों जा रहा है इसके पास 50,000? वो कोशिश करता है, उस दिल को पता नहीं क्या करता है यार, इसको मैं क्यों दे रहा हूं। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं या अरबपति अगर आप बनना चाहते हैं, तो आपको अपने नीचे लोगों को करोड़पति बनाना पड़ेगा। ठीक है। उनको देना पड़ेगा, फिर आप और अमीर होंगे, ये बात याद रखना है। ठीक है। तो पैकेजिंग पे आपको पैसा लगाना पड़ेगा, अगर तो आप करेंगे, अदरवाइज होती नहीं है, बनी बनाई मिलती है। फाइन। अच्छा जी, 2500 रुपए का हमने इसको सेल किया, 1500 निकालने के बाद उसमें हमें कितने पैसे बच रहे हैं? हमें बच रहा है 1,000 रुपया। हमें 1,000 रुपया बच रहा है। ठीक है। 1,000 रुपया पर पीस पे बच रहा होगा हमें, इजीली। और ये बात याद रखें, ये मैंने 500 का एड रन किया हुआ है, क्या पता मुझे 5 ऑर्डर आ जाएं एक दिन में ही, क्योंकि भाई 7 से 10 हजार लोगों को ऐड जा रहा है। पॉसिबिलिटी है कि 10 बंदे बाय कर लें, कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है एक भी ना करे, पॉसिबिलिटी है 20 कर लें। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर हमारा एड अच्छा चल रहा है, हमारी प्रोडक्ट हमने अच्छी दिखाई है, अच्छी टारगेटिंग की है, अच्छा स्टोर बनाया है, तो भाई एक ऑर्डर क्यों, 100% आएगा, ऑर्डर क्यों नहीं आएगा? आएगा, 100% आएगा। ठीक है। तो मैं कहता हूं यार, सिर्फ एक ऑर्डर ही मिल रहा है, छोड़ दें, एक ऑर्डर की बात करते हैं। तो आप खुद इस बात को सोचिए, अगर आप एक ऑर्डर लेने पे कामयाब हो जाते हैं, और हंस के मिलता है, इसकी तो मार्केट ही बहुत बढ़िया ऑनलाइन में, तो आप डेली का 1,000 बनाएंगे, 30 दिन तक काम करेंगे तो 30,000 बनेगा। अब आप चाह रहे हैं कि मैंने डेली के 10 ऑर्डर पे जाना है, अगर आप चाह रहे हैं मैंने डेली के 10 ऑर्डर पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? कौन बताएगा? क्या बढ़ाना पड़ेगा, क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? एग्जैक्टली मार्केटिंग कॉस्ट, एड कॉस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी। कुछ लोग कह रहे हैं 10 स्टोर बनाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप सीख रहे हैं, इंशाल्लाह सीखेंगे। कोई बात नहीं। मैं भी पहले ऐसे ही था, मुझे पता ही नहीं होता ये क्या हो रहा है। हमें एड कॉस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। लाइक 500 का एड चला रहे हैं, एक ऑर्डर आ रहा था, अगर 10 ऑर्डर लेके आने, कितना पैसा इंक्रीज करना पड़ेगा डेली का, हमें फेसबुक को देना पड़ेगा, बताएं। 10 ऑर्डर लाने हैं, 5,000 एग्जैक्टली, 5,000 रुपए का एड चलाना पड़ेगा। 5,000 का एड चलाएंगे, फिर 10 ऑर्डर आएंगे। लेकिन भाई ये बात याद रखें, ये मैं बहुत कम रेशियो बता रहा हूं आपको, ये 50 ऑर्डर भी आ सकते हैं। मैं सिर्फ एक ऑर्डर की बात कर रहा हूं, ये बात जहन में रखें। ठीक है ना? ज्यादा ऑर्डर भी आ सकते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, अभी आपको लाइव दिखाता हूं। तो इस तरीके से अगर आप 10 ऑर्डर लेने पे कामयाब हो जाते हैं ना, और आएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों के आएंगे, अल्लाह के हुक्म से आएंगे, तो आप खुद देख लें, 10,000 बनेगा। 30 दिन तक काम करेंगे तो 3 लाख रुपया बनेगा, 3 लाख रुपया। लेकिन अब यहां पे हम एक और फैक्टर ऐड करते हैं, एक और फैक्टर ऐड करते हैं, सुने, एक और फैक्टर ऐड करते हैं अब इसमें, कि पाकिस्तान में रिटर्न्स आते हैं। रिटर्न समझते हैं? रिटर्न्स, कैंसलेशंस, ये सब चीजें आती हैं, ये बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में।
लेकिन अगर हम इसको अपने जेन पे सवार करके इससे भागेंगे तो भाई तो हम तो पीछे रह जाएंगे। आप कौन से वाले बनना चाहते हैं? लोगों की बातें सुन के रिटर्न्स बहुत हैं, लॉस है, उससे भागेंगे, या उसको फाइंड करके उसका सोल्यूशन ढूंढ के उसमें आगे जाएंगे? कौन से वाले बनना चाहते हैं आप? उसको करेंगे, एग्जैक्टली ये वाला माइंडसेट होना चाहिए आपका। और बात हमेशा मेरी याद रखना, जो बंदा, जो मैं चीजें सिखाऊंगा, जिस बंदे को जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी वो बंदा सबसे ज्यादा ट्रेन होगा। क्योंकि मेरी बात को हमेशा याद रखें, जिस बंदे को जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आने वाले जितने बंदे हैं, जो बंदे भी इस दुनिया में नए आने वाले हैं, जो बंदे भी काम कर रहे हैं, जो बंदे भी, जिन बंदों को हायर कर रहे हैं, उन सबको ये प्रॉब्लम्स आनी है। और जब आपको इसका सोल्यूशन आया आता होगा तो भाई आप उनसे लाखों रुपया चार्ज करोगे उसको ठीक करने का। और मैं करता हूं, किसी को एरर आ गया, ऑर्डर नहीं आ रहे, मैं कहता हूं भाई मैं 50,000 लूंगा लेकिन आपको ऑर्डर आने लग जाएंगे, मैं चार्ज करता हूं उसका। और ये मैं उस वक्त ही कर पाता हूं जब मैं उस प्रॉब्लम का सामना करता हूं। जो बंदा सबसे ज्यादा सामना करेगा वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा। स्टार्टिंग में जो बंदा बिल्कुल ही ठीक जा रहा है ना, मैं समझता हूं उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी लक चल रही है, अपने आप को प्रॉब्लम में फंसाएं और फिर उसको एक्सप्लोर करें कि वो क्यों प्रॉब्लम आ रही है। मजा बिजनेस का तभी है। ठीक हो गया, तो ये चीज मैंने आपको बताई, ये तो कुरान का फैसला है, कुरान का फैसला है। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि एक बंदा कुरान को बड़े अच्छे एहसन तरीके से पढ़ रहा है, उसका सवाब अलग है, उसका सवाब का हम अंदाजा लगा ही नहीं सकते। लेकिन एक वो बंदा जो उसको अटक अटक के पढ़ रहा है, जो रुक रुक के पढ़ रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसका तो भाई हम अंदाजा लगा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी चीज को अगर हम दुनिया में इंप्लीमेंट करें तो यही बात है कि जिस काम में हम फंस रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर हम उसको देख के भाग जाएंगे तो समझे हम भाग गए हैं। भागता तो शैतान है, ठीक है, तो हम भाग गए हैं, उसको सामना करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे साथ होंगे। बस माइंडसेट वो वाला रखना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी बात डिपेंड करती है आपके गुमान पे। ये भी उसी कुरान का ही फैसला है, जो जैसा गुमान करेगा वैसा मिलेगा। गुमान हमने यही करके बैठे हैं, जब 1,000 रुपया कमाना है या हमने नौकरी करनी है तो फिर भाई अल्लाह पाक ने वही करना है, क्योंकि अल्लाह पाक को आपने उस लेवल तक सोचा। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ लोगों बातें कह रहे हैं सर पता नहीं क्या करी जा रहे हैं, भाई मैं तो इन सब चीज़ों को रिलेट करता हूँ। मेरी क्लासेस में आपको काम आधा मिलेगा लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, ये बात याद रखनी है आपने। क्योंकि इन्हीं चीज़ों को हम छोड़ के आज बहुत दूर हो गए। मेरी तो कोशिश होती है, मेरी वजह से कोई बंदा अगर ये काम कर जाता है, किसी को समझ आ जाती है, तो इससे बड़ा तो और फायदा क्या है, पैसा तो इधर रह जाना है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ी बताई हैं, फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है, ये हमारी लर्निंग स्किल्स हैं। ये हमारी लर्निंग स्किल्स हैं। ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप, शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइनिंग स्किल, फेसबुक इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग, फेसबुक पिक्सल सेटअप, पेमेंट मेथड्स, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अगर मैं यहाँ पे लिखने लग जाता ना तो ये पूरा पेज भर जाना था। ठीक है, इन सब का लोग बहुत चार्ज कर रहे हैं, जाके सर्च करना आपको आइडिया हो जाएगा। ये कोर्स का कंटेंट है, इंशाल्लाह हम इसको करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपको टाइम टू टाइम पता लगती जाएंगी, जिसमें हंटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वो सारी आपको पता लगेंगी। अब मैं प्रैक्टिकल काम की तरफ मूव ऑन करने वाला हूँ। मुझे बताएं हर चीज़ याद। अच्छा एक बात और सुन लें प्लीज़, इस टाइम इस क्लास में 370 बंदा लाइव बैठा है, मेरी बात याद रखें, सुन लें प्लीज़। मैंने आपसे क्या वादा किया मुझे बताएं? मैंने आपको यही कहा है कि मैं आपके सामने जीरो से स्टोर बनाऊंगा और एंड तक सेल्स ला के दिखाऊंगा, ऐसे ही है। सेल्स आपको लाइव आपके सामने ला के दिखाऊंगा। जो बंदा मेरे साथ काम करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसके भी ऑर्डर्स आएंगे। कोई बात नहीं, अगर एक आधा ऑर्डर नहीं आता यार तो क्या हम उसे भाग जाएंगे? क्या हम अपने 280 रुपए का ऐड लगाया उसका रोना धोना शुरू कर देंगे? नो नेवर। अगर ये वाला माइंडसेट है तो हम इस चीज के लिए बने ही नहीं है। ठीक है, मैंने स्टोर बनाना है और मैंने एंड तक लेके जाना है, लाइव सेल्स चैलेंज करनी है। इस साइकिल के लिए हमें 9 से 10 दिन रिक्वायर्ड है। मतलब कि आपकी कंसिस्टेंट 8 से 10 क्लासेस होनी है। उन 8 से 10 क्लासेस के अंदर बीच में 3 से 4 दिन का गैप होगा।
अभी मैं यहाँ पे बैठ के ना स्केड्यूल आपका बनाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं और स्टूडेंट्स का बनाता था। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अपने व्हाट्सएप पे, ये देखें। जैसे मैं यहाँ पे इनको शेयर करता था स्केड्यूल वगैरह, ये देख रहे हैं। ऐसे ही आपका भी अभी स्केड्यूल बनाता हूँ जिसमें लिखा आएगा आपको कि आपकी इतने बजे क्लास होगी, इतने टाइम पे होगी, ठीक है, और ये डे होगा। इसी तरीके से ना आपकी सारा यहाँ पे मैं बनाता हूँ, और आपको इंशाल्लाह ना कल तक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक हो गया। तो 3 से 4 दिन का बीच में गैप होगा, उसमें हम एक क्यूएनए सेशन रख लिया करेंगे। एक क्यूएनए सेशन रखेंगे जिसमें मैं आपसे डायरेक्ट बातचीत करूं। आप डायरेक्ट, मैं आपका माइक ओपन करूं, आप मेरे से डायरेक्ट बात करें। अगर कोई और क्वेश्चन है आप मेरे से पूछें, कुछ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं मेरे से करें, मैं आपको उसका आंसर करूं। जितना मुझे पता होगा, जितना मेरा नॉलेज होगा, मैं आपको बताऊंगा। जितना आपके पास नॉलेज होगा इंशाल्लाह आपसे सीखूंगा। मैं सीखने वाला बंदा हूं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा भाई आप मेरे से ज्यादा आते हैं या मैं बहुत ऊंचा बंदा हूं, नो नेवर। इंसान को कब्र की दीवारों तक सीखना चाहिए। एक्सपर्ट जो बंदा कहता है ना मैं एक्सपर्ट हूं भाई, वो मैं कहता हूँ वो एक्सपर्ट है ही नहीं। एक्सपर्ट सिर्फ एक जात है, बस। एक्सपर्ट सिर्फ उसी बंदे के लिए है, उस जात के लिए और किसी के लिए। ठीक हो गया। तो मैं भी क्यूएनए सेशन करेंगे, बीच में गैप रखेंगे, आप मेरे से सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। और दूसरी चीज ये, अभी कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सर फेसबुक ऐड भी चलाएंगे, सर क्या हंटिंग भी बताएंगे, सर क्या ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट भी बताएंगे, सर क्या प्रीमियम प्लान्स भी देंगे, क्या सर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे। मतलब कि क्वेश्चन कर रहे हैं मुझे। मैंने आपको पहले क्लियर किया, मैंने आपके सामने स्टोर बना के ऐड चलाने तक का सफर है। अब मुझे बताएं, जब ऐड चला के सेल्स आएंगी तो क्या उसके दरमियान में फेसबुक ऐड नहीं हम चलाना सीख रहे? क्या हम प्रोडक्ट हंट नहीं कर रहे? क्या हम जो जितने सप्लायर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे? ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के अकाउंट नहीं बना रहे? वेबसाइट डिजाइन नहीं कर रहे? मुझे बताएं, बीच में ही आ गया सब कुछ। तो ये आपका क्वेश्चन बनता ही नहीं है। हर चीज कवर है इसके अंदर, हर चीज कवर है, ठीक है, लेकिन अपने टाइम पे, अपने टाइम पे, अपने टाइम पे, अपने टाइम पे। आप लोगों के अभी डिस्कशंस ग्रुप मैं नहीं बनाऊंगा। डिस्कशंस ग्रुप आपके बनेंगे 2 क्लासेस के बाद। तीसरी क्लासेस में आपको कैनवा प्रो मिलेगा, आपको कुछ प्रीमियम एप्स मिलेंगी, ठीक है, आपका डिस्कशन बनेगा, आपको सपोर्ट मेंबर्स दिए जाएंगे जिनसे आप कम्युनिकेशन करेंगे। फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम अपने क्यूएनए सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2 क्लासेस के बाद। लेकिन उन 2 क्लासेस में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपना स्टोर डेवलप करना है। ठीक है, स्टोर डेवलप करना है, और आप मेरे साथ साथ करेंगे। मुझे मैसेज में बताएं, करेंगे? मुझे आके कहानियां तो नहीं सुनाएंगे सर मैं चला गया था, सर मेरी शादी थी। शादी भी है फिर भी काम करना है, ठीक है। सर मैं दावत पे गया, सर मुझे भाई ले गया था, ये चला वो चला, नो नेवर। अगर ऐसा काम करेंगे तो आप अपने लिए नुकसान करेंगे, ठीक है। अदरवाइज कोई बात नहीं, अगर कोई इमरजेंसी है सुएर किस्म की तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख के अपना काम करके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपने लिए ना सोचें कि अपने लिए कर रहे हैं, ये सोचें कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, क्योंकि मजा तब भी है, ठीक है, फिर आपकी मोटिवेशन खत्म नहीं होगी। आज देखें 370 बंदा है, कल देखना 200 बंदा होगा, मोटिवेशन खत्म हो जाती है। ठीक है, चलें, गुड। अब जनाब मैं shopify.com पे आ चुका हूं। अब जरा ध्यान से काम स्टार्ट होने वाला है। काम स्टार्ट होने वाला है, ध्यान से जरा शुरू हो जाए आप, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट रिक्वायर्ड है। एक एक घंटे की क्लास हुआ करेगी, इससे ज्यादा क्लास आगे नहीं जाएगी, ठीक है। एक घंटे की क्लास हुआ करेगी, और 10 दिन चाहिए आपके पास, और ज्यादा टाइम नहीं चाहिए मुझे। स्टोर अकाउंट क्रिएट करने वाला हूं मैं। क्या करना है हमने? सबसे पहले यहां पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक न्यू टैब में आना है। अच्छा, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ये मेरा गूगल क्रोम ओपन है, देख रहे हैं आप? मेरे लैपटॉप पे, मेरे पीसी पे गूगल क्रोम ऑन है। आपका अगर गूगल क्रोम ऑन नहीं है ना, तो आप सिंपल क्या करें, आप यहां पे आके ना अपनी एक प्रोफाइल ऐड कर लेना। यहां पे अपना साइन इन करना, अपना ईमेल डालना, पासवर्ड डालना जो आपके मोबाइल फोन में है, उसको आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कोई नया बनाना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना, फॉर माय पर्सनल यूज पे क्लिक करना, फर्स्ट नेम डालें, लास्ट नेम डालें, नेक्स्ट करें, ईमेल और पासवर्ड। मेरी बात समझ रहे हैं? ये तो करना आता है ना आपको? मैं उनको बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जो यहाँ पे ना बहुत बेसिक से बैठे, मतलब उनको नहीं पता इन चीजों का।
मेरी विंडो 11 है, आप विंडो 10 पे करें, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये कर लेना, फाइन, बिगिनर्स के लिए बता रहा था मैं। उसके बाद जब आप इसको लॉग इन कर लेंगे ना, आपने क्या करना है, सिंपल आपने shopify.com पे आ जाना है। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं सर मोबाइल पे भी हो जाएगा, देखिए मैंने क्या कहा, मैंने आपको अभी बताया कि कुछ ऑप्शंस हैं जो मोबाइल पे ओपन नहीं होते, ठीक है, तो लैपटॉप कंप्यूटर रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद मैनेज कर लेंगे या आप कर सकते हैं मोबाइल पे, तो मोबाइल पे करने वाले भी हैं, लोग कर भी रहे हैं, ठीक है, लोग कर भी रहे हैं, आप कर लें। गूगल क्रोम पे डेस्कटॉप का वर्जन ओपन हो जाता है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे मोबाइल पे, तो वो भी हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं तो करें। लेकिन कोई मुझे आके ये ना कि सर ये ऑप्शन नहीं आ रहा, सर ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, तो ये फिर आप पे डिपेंड है। अच्छी प्रैक्टिस यही है, लैपटॉप या कंप्यूटर पे करें किसी से अरेंज करके, मेहनत ज़्यादा लगती है, बिल्कुल ऐसा ही है। Shopify.com पे आ गया हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल यहां पे देखना है स्टार्ट फ्री ट्रायल। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करूंगा, और यहां पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। वो पूछ रहा है साइन अप विद ईमेल करना है, साइन अप विद गूगल करना है, साइन अप विद एप्पल करना है, या साइन अप विद फेसबुक करना है। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल जनाब साइन अप विद गूगल करूंगा, क्रोम बुक से भी हो जाएगा। साइन अप विद गूगल पे जैसे ही क्लिक करूंगा ना, मेरे सामने मेरे अकाउंट्स पूछ रहा है कौन सा अकाउंट लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पे मेरे मल्टीपल अकाउंट चल रहे हैं, आप जोन सा भी लगाना चाहते हैं ना वो लगा ले, मैं ये वाला लगाना चाह रहा हूं। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये उसको पकड़ लेगा। अब यहां पे ना एक ऐप आ गई है, मतलब कि मैंने मेरे कुछ ना अकाउंट्स हैं, इसमें पर्सनल अकाउंट्स हैं, कुछ डाटा वगैरह है, ठीक है, पर्सनल। तो इस वजह से मैंने प्राइवेसी बहुत हाई की हुई है। जब भी कोई मेरा स्टोर लॉगिन करता है ना या अकाउंट बनाने की कोशिश करता है, सबसे पहले मुझे कोड आता है, ऑथेंटिकेटर ऐप कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला आपको नहीं आएगा, और आपने भी करना भी नहीं है ये काम। आपका डायरेक्ट ओपन होगा, बस मुझे एक सेकंड दे, मैं यहां से कोड दे के यहां पे एंटर करूं ताकि ये ओपन हो जाए। 378538, ठीक है, लॉग इन, री एंटर। एक सेकंड इसको दोबारा आने दें, रिफ्रेश होने दें, फिर मैं इसको एंटर करता हूँ। 10 9। व्हाट इज दिस, शायद गलत लगा रहा हूँ मैं। जी ये लग गया, ठीक है। आपका ये सीन नहीं हो गया, सिर्फ मेरा हो रहा है। आपके सामने डायरेक्ट लिखा आएगा वेलकम टू शॉपिफाई, उसके बाद ये वाला पैनल आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, सिंपल नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट करना है, अगेन गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। और ये आपसे पूछेगा कौन सा ट्रायल लेना चाहते हो। तीनों ट्रायल पे $1 लिखा आ रहा है। फर्स्ट मंथ $1 का होगा, ये एक महीने के लिए। दूसरे महीने से $25 का हो जाएगा, $25 का हो जाएगा, ठीक है ये। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप $25 से बच जाएंगे, मैंने बताया था कि नहीं बताया था। वो जब हमारे 30 दिन पूरे होने वाले होंगे ना, एक दिन पहले मैं आपको मेथड बता दूंगा, मतलब कि 10 क्लासेस के अंदर अंदर जब हमारी लास्ट क्लास होगी ना, उस दिन आपको बता दूंगा, तो उस दिन आप उसको कन्वर्ट कर लेना उस पे, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। अभी आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहां पे लिखा रहा है स्किप आई विल डिसाइड लेटर, इस पे हमें टाइम मिलेगा ना, 3 डेज का टाइम मिलेगा। अब यहां पे बात को ध्यान से समझना है। कुछ लोग कहते हैं सर मेरा स्टोर बंद ना हो जाए, देखिए शॉपिफाई $1 चार्ज करता है फर्स्ट मंथ के लिए, मैंने आपको बताया था, ऐसे ही था। फिर दूसरे महीने से $25 है। लेकिन वो कहता है आप $1 ना मुझे 3 दिन तक दे सकते हो। फैसल भाई वो भी बताऊंगा, 3 मंथ वाली ट्रिक भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, बेफिक्र है। शॉपिफाई कहता है कि 3 दिन तक आप मुझे $1 भी दे सकते हो, उतनी देर तक आप बेशक काम कर लो। नहीं समझे मेरी बात। एहतिशाम सफदर भाई आपको ज्यादा जल्दी है मुझे लग रहा है, शायद आपको चले जाना चाहिए। 3 दिन तक हम क्या कर सकते हैं, एहतिशाम भाई कह रहे हैं सबको पता है। अच्छा मुझे बताएं क्या सबको पता है ये चीजें।
ये देख लेते शाम भाई। ठीक हो गया, चलें। अब यहां पे देखें क्या लिखा आ रहा है, फॉर फ्री 3 डेज। अगर हम इस $1 को अभी ना देना तो कोई बात नहीं, हम 3 दिन तक टाइम है। लेकिन 3 दिन के बाद अगर हम इसको $1 नहीं देंगे तो क्या होगा आपको पता है, ये बंद कर देगा। अब इसको ओपन करेंगे, ओपन ही नहीं होगा, वो कहेगा पहले $1 दो। लेकिन उस उन 3 दिनों तक जितना काम हमने किया होगा ना, जितना काम हमने किया होगा वो हमारा वहीं से ओपन होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर तो आपका कार्ड बन गया ना तो मैं आज ही $1 पे कर देता। लेकिन बहुत सारे लोगों का अभी सादा पे या नया पे नहीं बना हुआ। कितने लोगों का सादा पे अकाउंट बन चुका है, मैसेज में यस लिखें। अच्छा, काफी सारे लोगों का बन गया, लेकिन कुछ लोगों का अभी पेंडिंग में है, कुछ लोगों का पेंडिंग में है, कुछ लोगों का अभी जो है अभी अब बनने वाला है, ठीक है। तो 3 दिन तक अगर हम $1 ना भी देना तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम इसको ना अपने दूसरे या तीसरे लेक्चर में पे कर लेंगे, ठीक है। उतनी देर तक हम काम करते हैं ताकि सब लोगों का बन जाए, सब लोगों का बन जाए, अप्रूव वगैरह हो जाए, ओपन वगैरह हो जाए, फिर मैं आपको उसका डिटेल में बताऊंगा अटैच कैसे करना है। तो 3 दिन तक हम अपना वर्किंग कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपने क्या करना है, स्किप आई विल डिसाइड लेटर, इस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपके सामने है, हमारा एक शॉपिफाई का अकाउंट हो चुका है रेडी। हमारा शॉपिफाई का फ्री अकाउंट, मतलब कि एक अकाउंट रेडी हो गया, ठीक है। ये है शॉपिफाई का डैशबोर्ड जो इस टाइम आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। फाइन। यहां तक मुझे बताएं सब क्लियर है? कोई मुश्किल चीज तो नहीं बताई अभी तक मैंने? सब समझ आ रहा है ना? समझ आना चाहिए बस, फिर मजे की बात है। गुड। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपल सिंपल मुझे फॉलो करना है बस। आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद जनाब यहां पे आपके पास लिखा आ रहा है माई स्टोर। आपने इसको एडिट करके ना, और यहां पे देखें माई स्टोर आ रहा है ना, माई स्टोर। आपने इसको एडिट करके यहां पे अपना नाम से स्टोर बना लें फिलहाल। मतलब कि मेरा नाम क्या है, वलीद है। मैं यहां पे लिख लेता हूं वलीद। ये हमारा बैच 27 चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बैच 27 स्टोर। आप अपने नाम का लिख लें। इससे होगा ये कि ना, सम टाइम आप गलती गलती में 2-3 अकाउंट बना देंगे, गलती गलती में, गलती गलती में आप 2 या 3 अकाउंट बना देंगे। तो जब 2 या 3 अकाउंट बन जाते हैं ना, तो वो हर अकाउंट पे माय माय स्टोरी लिखा आ रहा होता है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार कि मैंने पता नहीं किस पे काम किया था पहले, पता नहीं मैंने किस पे काम किया था, समझ रहे हैं? गलती गलती में 3-4 अकाउंट बन जाते हैं, सम टाइम नेट बंद होता है, एक अकाउंट बन जाता है। तो जब आप उसको एक नाम दे देंगे ना तो आपको पता होगा अच्छा ये वाला नाम है, ठीक है। वरना बाय डिफॉल्ट माय 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 स्टोरी लिखा आता है। और ये एडिटेबल है, ये चेंज है, ये हमारा अभी कोई फाइनल नाम नहीं है, ये बात याद रखना। हम अपना प्रोफेशनल नाम रखेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर का, प्रोफेशनल नाम रखेंगे। ये एडिटेबल है, ये सिर्फ हमें अपने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। सेव कर देना आपने, अब देखना ऊपर चेंज हो जाएगा। ये देखें राइट साइड पे देख रहे हैं, वलीद बैश 27 स्टोर खुल गया। ये एक अकाउंट बन गया, ठीक है। नाम भी आपका चेंज हो गया। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये अकाउंट मेरा एक बन गया है ना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैंने 2 अकाउंट बनाने हैं, मैंने 2 स्टोर चलाने हैं, तो सर क्या मुझे हर बार नई ईमेल पे जाना पड़ेगा? क्या मुझे, जैसे मैंने अभी स्टोर बनाया ना आपके सामने, एक गूगल क्रोम अटैच किया, एक स्टोर बन गया आपके सामने आ रहा है। सर अगर मैंने एक और स्टोर बनाना है तो क्या मुझे हर बार नई जीमेल पे जाना पड़ेगा? ये क्वेश्चन आ रहा है ना जेन में। तो इसका आंसर है नो। आपको बार बार कोई वीपीएन नहीं लगाना, कोई जीमेल चेंज नहीं करनी। एक ही जीमेल के अंडर, एक ही गूगल अकाउंट के अंदर, मतलब जीमेल जो ये अटैच है मेरी यहां पे, आप 1 लाख से ज्यादा स्टोर बना सकते हैं, मतलब कि अनलिमिटेड स्टोर्स बना सकते हैं। कैसे, समझें? मैं न्यू टैब में आता हूं। आप चाह रहे हैं कि एक और स्टोर बनाना है, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ये करना नहीं है आपने, ठीक है, ये करना नहीं है।
ये करना नहीं है आपने। कल को अगर आप कोई और स्टोर बनाना चाह रहे हैं, किसी और तरफ जाना चाह रहे हैं, उस तरफ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि एक और स्टोर बनाना है, तो shopify.com अगेन लिखूंगा, वापस इसी वेबसाइट पे आ जाऊंगा, ठीक है। इसी वेबसाइट पे आ गया, यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल आ रहा है, जैसे इस पे अगेन क्लिक करूंगा, ये देखें, वो फिर वही चीज दोबारा पूछने लग गया। साइन अप विद गूगल करूंगा, फिर अकाउंट पूछ रहा है। फिर अगर मैं वही अकाउंट लगा दूं, अब फिर मुझे ऑथेंटिकेटर ना आ जाए, फिर ऑथेंटिकेटर आया। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? ऑथेंटिकेटर आएगा, कोड लगाऊंगा, एक और स्टोर बन जाएगा, इसी ईमेल के अंडर एक और स्टोर बन जाएगा। फिर दोबारा shopify.com पे जाऊंगा, एक और बन जाएगा। एक ही ईमेल पे आप अनलिमिटेड स्टोर्स बना सकते हैं, लेकिन उन स्टोर की फीस अलग अलग ही होगी। ये भी बात याद रखें, ये ना सोचें कि एक ही डॉलर सब पे लग रहा है, नो नेवर। अगर ये स्टोर बनेगा ना, इसका $1 अलग है, और जो अभी बनाया हुआ है इसका $1 अलग है, ठीक है। उसका अलग है और इसका अलग है। अब ये बनाते क्यों हैं, क्वेश्चन जेल में चले सर, हम इतने ज्यादा बनाएंगे क्यों, हम एक पे ही काम करेंगे। सम टाइम लोग कहते हैं कि मैंने एक कैटेगरी पे स्टोर बनाना है, जैसे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक्स पे काम करना है, उसमें सिर्फ कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट है। कोई कहता है मैंने एक और स्टोर बनाना है, उसपे मैंने सिर्फ और सिर्फ जनाब ज्वेलरी की प्रोडक्ट लगानी है, समझ रहे हैं। कोई कहता है भाई मैंने तीसरा स्टोर बनाया, उसपे मैंने अपने क्लोथिंग कपड़े वगैरह लगाने हैं, क्लोथिंग ब्रांड या क्लोथिंग स्टोर बनाना है। तो इस तरीके से आप एक ही ईमेल के अंडर मल्टीपल स्टोर्स बना सकते हैं, ठीक है। आपको बार बार नई मेल्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये उस केस में बता रहा हूं, ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको समझ लगा। वापस मैं उसी स्टोर पे आ गया हूं अपने। अब मुझे पता कैसे लगेगा, अगर तो मैंने दो तीन बनाए हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब कोई कह रहा है, नवीद भाई ने क्वेश्चन किया कि अगर मैंने एक अकाउंट बना लिया है, ठीक है, और मैंने एक दूसरा नया भी बना लिया, तो मैं पहले वाले पे कैसे जाऊंगा वापस। अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। सेकंड स्टोर ओपन किया मैंने, ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाले पे कैसे जाऊंगा, मुझे कैसे पता लगेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टोर पे कैसे जाना है, वो बहुत सिंपल सा तरीका है, ये देखें। यहां पे आप आएंगे ना, यहां पे लिखा आ रहा है वलीद-27। इस पे क्लिक करूंगा ना, ये देखिए सारे मेरे स्टोर्स आ रहे हैं। जब आप एक ही ईमेल के अंडर मल्टीपल स्टोर्स बनाएंगे ना, तो आपके यहां पे लाइन से इकट्ठे होने लग जाएंगे। ये देखिए मैंने उसमें ईमेल में कितने बनाए हैं, WB-14, ग्रैंड लक्स, ब्लिसफुल बाजार, वलीद स्टोर, और भी काफी सारे एक ही ईमेल पे हैं। ऑल स्टोर्स पे क्लिक करूंगा, सारे दिखाएगा, ये देखें। ये कितने सारे बनाए हैं मैंने, ये देख रहे हैं आप। ये सारे स्टोर्स हैं एक ही ईमेल के अंडर, ये देखें, ये वाली मेल है, यही मेल है ना, कंटिन्यू विद गूगल कर करके। ये मल्टीपल स्टोर है। अब फॉर एग्जाम्पल ये स्टोर था, अब जो मैंने नया बनाया है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं उस वाले स्टोर में चला जाऊंगा, उस पे शिफ्ट हो गया हूं, ये देखें, देख रहे हैं। मैं वापस इस पे क्लिक करूंगा, मैंने ऑल स्टोर पे जाके किसी और पे जाना है, देन यहां पे अब मैं इस स्टोर में जाना चाह रहा हूं, इस पे जाऊंगा, तो मैं इस पे कन्वर्ट हो जाऊंगा, ये देख रहे हैं। मुझे बताएं समझ आ रही है आपको कि नहीं समझ आ रही। इस तरीके से आप उस पे कन्वर्ट होते जाएंगे अपने अपने स्टोर्स पे, फाइन। आई होप सो कि आपको समझ लगा है, ठीक है। अब मैं वापस जा रहा हूं अपने उसी स्टोर पे भाई, जो भी मैंने आपके सामने बनाया, वरना कोई और स्टोर ओपन हो जाएगा और आप सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। ये था वो वाला मेरा स्टोर। फाइन, तो ये मैं वापस अपने उसी स्टोर में आपके सामने आ चुका हूं। अच्छा, अब ये बात सुने। अब दूसरी बात यहां पे सुनना है कि बार बार आप इसको लॉगिन कैसे करेंगे। अगर आप इसको यहां पे, आपको इसका पता है बुकमार्क का, बुकमार्क, ये बुकमार्क का एक ऑप्शन होता है यहां पे, ये देखें, ये आ रहा है,
अगर आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट आप इसी को ओपन करें, डायरेक्ट, आपको बार बार कोई और चीज ना करनी पड़े, आप डायरेक्ट इसी को ओपन करें, तो यहां से बुक मार्क कर लें। इसको जैसे ही बुक मार्क करेंगे ना, ये देखें, डन करूंगा, तो ये अब मेरा बुक मार्क हो गया है। अब यहां पे ना ये बार में शो हो जाता है, लेकिन मैंने बार को हाइड किया हुआ है, मुझे कैसे पता लगेगा? थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा ना, देखें फॉर एग्जांपल, ये मैंने बंद कर दिया, मैं दोबारा आया हूं, मैंने स्टोर ओपन करना है अपना, मैं क्या करूंगा? मैं आऊंगा यहां पे, यहां पे आने के बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा, ये बुक मार्क्स आ रहा है, ये देखें शो बुक मार्क्स, ये बार आ रही है, बार पे क्लिक करूंगा, ये देखें ये बार आ रही है, जीमेल, मैप, ये सारी चीजें मैंने बुक मार्क की हुई हैं। और यहीं पे मेरा वो स्टोर भी बुक मार्क होगा जो मैंने अभी आपके सामने किया, ठीक है? अब ये वाला ओपन हो जाएगा। ज्यादा सारे ओपन है ना, इस वजह से मैं यहां पे आऊंगा, ऑल बुकमार्क्स का टैब आ रहा है, देखें ऑल बुकमार्क्स, इस पे क्लिक करूंगा। अभी कौन सा बुकमार्क किया है मैंने आपके सामने? ये वाला किया है, वलीद बैश 27। इस पे क्लिक करूंगा, डायरेक्ट वही ओपन होगा, ये देखें। मैं आपको हर तरीके से गाइड कर रहा हूँ, हर तरीके से मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक चीज नहीं समझाने आया, मैं आपको हर चीजें बताने आया हूँ, ठीक है? मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, वो चीजें, स्किल सिखाऊंगा जो आपको पता ही नहीं होंगी, जिनका लोग पता नहीं कितना कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि आपको हर चीज समझ लगे, ये क्या चीजें हैं, कैसे वर्क हो रही हैं, कैसे काम कर रही हैं। फाइन, ठीक हो गया। तो इसको हम रखते हैं यहीं तक, इसको हम रखते हैं यहीं तक, ठीक है? अभी तक मैंने आपको क्या, आज ना थोड़ा इंट्रोडक्शन था लाइक, तो इस वजह से हमने उस पर ज्यादा फोकस किया। कल की क्लास में हमारा स्टोर कंप्लीट हो जाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मजे की बात बताऊं, ये देखें, ये आई का बटन देख रहे हैं आप, ये आई का बटन, ऑनलाइन स्टोर लिखा आ रहा है, आई का बटन आ रहा है, इस पे जैसे क्लिक करूंगा, अभी देखिए मैंने कोई काम ही नहीं किया और मेरा स्टोर बन भी गया। मैंने कोई काम किया है बताएं मुझे? साइन अप ही किया है। ये देखें, ये वलीद बैच 27 स्टोर लिखा आ रहा है। देख रहे हैं, ये स्टोर बन गया है, ये प्रोडक्ट लगाएंगे, यहाँ बैनर्स लगाएंगे, और प्रीमियम थीम्स भी आपको दूंगा मैं, प्रीमियम थीम भी आपके हैंड ओवर करूंगा, ठीक है? आप उस पे भी स्टोर बना सकते हैं, और ये भी बेसिक थीम है। इसको जब मैं कस्टमाइज करूंगा ना आपके सामने, तो फिर आपको पता लगेगा ये कैसी बन जाएगी, ठीक है? ये फिर कुछ ऐसी बनेगी, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक हो गया, ये कुछ ऐसा बनेगा, अभी ये कल के लेक्चर में बन जाएगा इंशाल्लाह। और इसी स्टोर को आप इजीली बना के भाई 20-20 हज़ार का बेच सकते हो मार्केट में, मुझे बेच देना यार, मुझे बड़ी जरूरत होती है, ठीक है? मैं आपको इंशाल्लाह फाइवर भी सिखा दूंगा, फाइवर का पता है ना, फाइवर का, फाइवर पे कैसे गिग बनानी है, कैसे उसको रैंक करना है ताकि आपको गोरे मिले, इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिले। आपको उसका एक ऐसा तरीका बताऊंगा, आपकी फाइवर की प्रोफाइल रैंक भी हो जाएगी। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने साइन अप करवा के आपको लॉगिन शॉगिन करवाया बस। कल इसको हमने करना है कस्टमाइज अपने टाइम पे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कितने बजे? पूरे पूरे टाइम पे, लाइक 10 बजे। तो इस क्लास को रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है? इंशाल्लाह, ठीक है। और फाइवर फाइवर पे भाई मैं पैसे लूंगा, 50,000 रुपये फीस है मेरी फाइवर की। अच्छा एक बात याद रखें, अब ये मैंने क्लास रिकॉर्ड की है ना, ये क्लास मैंने रिकॉर्ड की है, अब ये क्लास मैं आधे घंटे के अंदर अंदर अपलोड करूंगा, ठीक है? आधे घंटे के अंदर अपलोड होगी, क्योंकि टाइम लगता है, यूट्यूब पे अपलोड करनी है, प्राइवेट करके अपलोड करनी है, तो ग्रुप के अंदर मैसेज आ जाएगा, लिंक आ जाएगा। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मुझे मैसेज ना करने लग जाना, सर मैं चला गया था, सर मेरी शादी थी, सर ये हो गया वो हो गया, सर रिकॉर्डिंग भेज दें। 5 मिनट बाद फिर मैसेज आने लग जाना, देखना।
आधे घंटे के अंदर अंदर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर। एक ही जीमेल से पे कैसे करेंगे मल्टीपल स्टोर को, भाई सब बताऊंगा, सब पे होगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। और कल काम कंप्लीट करके आना है आप सब लोगों ने, प्लीज, ठीक है? कल काम कंप्लीट करके आना है। मजाक कर रहा हूँ यार, फाइवर की कोई फीस नहीं ले रहा आपसे, बस आप काम सीखें, छोड़ दें। मैं ऐसे ही मजाक किया है। अच्छा मुझे बताएं, आज की क्लास कैसी लगी है? आज की क्लास कैसी लगी है मुझे बताएं। ये आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं, मैं आपके मैसेजेस देख रहा हूँ, ये देखें। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा कुछ लोग ना नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। देखिए ये, अगर हमारा सिस्टम हमें ऐसी स्टडी करवाए, कितने मज़े से लोग काम भी करें, पैसे भी कमाएं, हर चीज़ करें। असल में बस यही मैं इनसे रो रहा होता हूँ, कि हमें वो काम सिखाएं जिसकी वर्थ है, जिसका मज़ा है करने का, प्रैक्टिकल बेस पे उसका कोई फ़ायदा हो रहा हो। तो लोग क्यों नहीं सीखेंगे यार? लोग सीखेंगे, लोग करेंगे। हमें सिर्फ स्लाइडों के पीछे लगाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे। अच्छा अभी एक बंदे ने मैसेज किया है, बजट कितना होगा सर ये तो बता दें, आप ये बता ही नहीं रहे। ये बोला हिसाब है, वो कहते नहीं है कि सारी रात रोते रहे और सुबह उठे पता लगा मरा ही कोई नहीं था। अच्छा मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने काम क्या करना है ये भी बता दें। ऐसे लोगों को अब कैसे कैसे गाइड करते हैं, कोई बताएगा मुझे? ये जो लोग कह रहे हैं सर ये तो बता दें काम क्या करना है। सर मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे आपको, देखिए आपका काम ये है कि जो मैंने अभी तक किया है, जो मैंने अभी तक किया है वो आपने करके आना है बस। ब्लॉक नहीं करना यार, उनको ब्लॉक करके क्या करना है? ये लोग ना हो तो क्लासेस का मजा ना आए। जो मैंने आपको आज तक करवाया ना, अभी तक जो करवाया, ठीक है, आपने वो कल कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में आना है, ठीक हो गया? रिकॉर्डिंग देखें, रिकॉर्डिंग को ट्रिपल दफा देखें इंशाल्लाह, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया, चलें मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, जजाकल्लाह, टेक केयर, फी मान अल्लाह।